आई डोंट नो, बट मेरी लाइफ उस दिन से झंड हो गई थी जिस दिन से मैंने सोचा था कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी ड्रॉप लेके, जो कि बहुत ही मुझे अभी लग रहा है कि पता नहीं सही डिसीजन था अभी कि नहीं। दोस्त ड्रॉप ईयर में बहुत कुछ सीखा है, बट जो जो स्ट्रेस का लेवल था वो मैं क्या बताऊँ। किसी दिन शांति नहीं थी, दिन का पता नहीं चला कि साल कब बीता, पर शांति किसी दिन भी नहीं थी। मतलब गिल्ट फ्री कुछ भी करना ऐसा तो पॉसिबल था ही नहीं। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एल्स एक्सेप्ट स्टडिंग, वो भी खराब, मतलब वो भी वो चीज़ तो भाई वो चीज़ उस चीज़ का गिल्ट होता था। स्लीपिंग मतलब सोना, जो कि बहुत नॉर्मल है, वो चीज़ में भी कि ज़्यादा ना सो लो आप, पढ़ाई का टाइम चला जाएगा। एंड ऐसे करते करते पूरा साल निकल गया, एंड एट द एंड ऑफ मतलब पूरे साल में अब हम यहाँ हैं। अब 10 दिन, पता नहीं 10 दिन नहीं 8 दिन होंगे शायद, 8 दिन बचे होंगे पेपर के लिए। एंड हद बार मेंटल स्ट्रेस, हद बार एनजाइटी। एंड इतना मतलब आई नेवर थॉट कि आई वुड हेट समथिंग दिस मच। मतलब आई जेन्युइनली लव्ड स्टडिंग, मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे पढ़ना। बचपन से मैं पढ़ती थी और मुझे अच्छा लगता था। मैं मतलब आराम से 5 6 7 8 घंटे बिता देती थी पढ़ते पढ़ते। एंड आई नेवर माइंड इट, एंड आई केप्ट डूइंग इट फॉर ईयर्स विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये बर्डन कॉज कर रहा है। बट अब ऐसा हो रहा है कि अब मेरे से 1 घंटा भी नहीं बैठा जा रहा। मतलब मैं जो 5 5 6 6 घंटे बैठती थी एफर्टलेसली, अब मुझसे 1 घंटा भी नहीं बैठा जा रहा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब जैसे मतलब इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया हो मतलब। एंड और इस टाइम सारे थॉट पीक पे चल रहे हैं। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या मैंने ड्रॉप लेके गलत किया, और अगर मैं ड्रॉप नहीं लेती तो क्या मुझे रिग्रेट नहीं होता इस बात का कि मैंने खुद को चांस नहीं दिया। अब ड्रॉप ले लिया है तो अब मुझे क्या इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि क्या मैंने अपना 1 साल वेस्ट कर दिया इस चीज़ के पीछे। अगर MBBS नहीं करूँगी तो क्या करूँगी। लोग कह रहे हैं BMS करो, BMS फिर आ जाते हैं कुछ वीडियो जो कहते हैं कि BMS में ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, एंड उसके बाद ये है। मतलब सर्टेनिटी कहीं भी नहीं है, और शायद सर्टेनिटी मिलती भी नहीं है। एंड हम सर्टेनिटी के पीछे भाग रहे हैं, मैं सर्टेनिटी के पीछे भाग रही थी, और जो मिलती ही नहीं है शायद। एंड इतना इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में आई लॉस्ट एवरीथिंग, लाइक माई कॉन्फिडेंस जो मुझे था कि हाँ मैं कर लूँगी। मतलब एक जो अप्रोच थी ना कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी से आप अपना गोल आपको मिल जाएगा। लाइक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें क्या पॉसिबल है, क्योंकि नीट इज़ नॉट ईजी। मतलब इतना आसान नहीं है नीट, बट स्टिल डुएबल है, लोग करते हैं और लोग क्लियर कर रहे हैं। एंड जब मैं ये सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम में मैं क्या करूँगी जब मुझसे ये छोटी सी चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें भी नहीं हो रही है जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना है। और मैंने ड्रॉप लिया था, मैं कहीं बाहर भी नहीं गई थी, मैंने अपने घर में पढ़ा था। एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था कि पढ़ो, और मैंने कोई काम नहीं किए थे घर के, एंड आई वॉज जस्ट स्टडिंग। एंड एट द एंड नथिंग। मैंने पिछले साल पिछले साल अभी जून है, इसी अभी तैयारी शुरू कर दी थी। एंड मुझे याद है हमारी क्लासेस चल रही थी, एंड आई थॉट दैट थिंग्स विल वर्क आउट। और मैंने तो ये भी सोचा था कि अगले साल में जून में क्या कर रही होंगी, मुझे नहीं पता था कि अगले साल में जून में भी नीट की ही तैयारी कर रही होंगी। इससे बेहतर मतलब जो ये सेकंड फेज़ में माइंड ख़राब हो रहा है ना, वो मैं क्या बताऊँ। पहले नीट तो जैसे तैसे मैंने दे दिया था 2026 का, पर अब री नीट में इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब आई एम रियली सीइंग लाइफ बीइंग कलरलेस इन फ्रंट ऑफ मी।